गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 12 दिसंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, फिच रेटिंग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो भारत की जीडीपी दर है वो -9.5% रहने का अनुमान इनके द्वारा लगाया गया है। फिर बात करते हैं किस राज्य की सरकार के द्वारा शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना स्टार्ट की गई। महाराष्ट्र के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट की गई है। इस स्कीम के तहत बेसिकली वहाँ का जो ग्रामीण फील्ड है वहाँ पर रोज़गार अवेलेबल करवाए जाएंगे और ग्रामों का विकास किया जाएगा। फिर बात करते हैं कौन सा देश विश्व आर्थिक मंच 2021 का आयोजन करेगा। सिंगापुर कंट्री इसका आयोजन करेगा। ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जब से बना था तब से अभी तक के इतिहास में ऐसा सेकंड टाइम हो रहा है जब स्विट्ज़रलैंड के दावोस से इसका आयोजन बाहर किया जा रहा है। इससे पहले 2002 के अंदर अमेरिका के अंदर इसका आयोजन किया गया था। फिर बात करते हैं किस केंद्रीय मंत्री ने पॉलिसी ऑन स्कूल बैग 2020 को लॉन्च किया जाएगा। रमेश पोखरियाल जी के द्वारा बेसिकली इसको लॉन्च किया जाएगा। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। स्वीडन की अनिका सोरेनसेन है जिनको इंटरनेशनल गोल्फ एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह से जेना वुल्डरीज की बात करते हैं जो कि इंग्लैंड की रहने वाली है, इनको इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन का अध्यक्ष भी बनाया गया है। फिर बात करते हैं विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया और मेगा सागर जो है वो 2020 के लिए हिंद महासागर जो आइसलैंड है उनके खेल स्पोर्ट्स की मेज़बानी करेगा। ये जो मेज़बानी थी पहले मालदीव कंट्री को दी गई थी। कोविड-19 की वजह से यहाँ पे प्रिपरेशन पूर्ण रूप से नहीं हो सकी, उस वजह से मेगा सागर इसका आयोजन करेगा। फिर बात करते हैं भारत के स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए हरियाणा के बजरंग पूनिया और तमिलनाडु की एल्ला वेनिल वल्लारिवान को चुना गया है। एल्ला वेनिल वल्लारिवान बेसिकली 10 मीटर एयर राइफल स्पोर्ट्स की शूटिंग की प्लेयर है। फिर बात करते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। विश्व में 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ 2020 में सीट्स पर कौन रहा है। राइट आंसर होगा सोनू सूद, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहे हैं। और ये जो लिस्ट है बेसिकली यूके बेस्ड ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर के द्वारा ईयरली पब्लिश की जाती है। अब बात करते हैं सोनू सूद जो है बेसिकली इनको यूएनडीपी के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्रदान किया गया। एसर के ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया और रेमिनेनी फाउंडेशन जो है उनके द्वारा बेसिकली स्पेशल प्राइज से या स्पेशल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। और रेमिनेनी अवार्ड जो है बेसिकली नाबार्ड बैंक के जो अध्यक्ष है जी आर चिंतालाल जी उनको प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे लिली सिंह है, ये यूट्यूबर है, कैनेडियन है और इनको ये इस लिस्ट के अंदर सेकंड पोजीशन पे रही। अरमान मालिक जो कि इंडियन सिंगर है ये इस लिस्ट के अंदर 5th नंबर पे रहे हैं। और प्रियंका चोपड़ा जो है बेसिकली इसमें 6th पोजीशन पे रही है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य में दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया। राइट आंसर होगा तेलंगाना के जो हैकिमपैथ नाम से जगह है वहाँ पर सीआरपीएफ का एक ग्रुप सेंटर है जहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि रेड्डी यहाँ के मिनिस्टर है उनके द्वारा किया गया। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी। यहाँ पर गुजरात की बात करते हैं तो 30 गीगावाट का वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो रीन्यूएबल एनर्जी पार्क है वो यहाँ पर इसका बनाया जाएगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो शरद पावर ग्राम समृद्धि योजना यहाँ पर स्टार्ट की जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर के जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा या फिर यहाँ का जो मंत्रिमंडल है उनके द्वारा गो कैबिनेट की स्थापना की गई है और इसी के साथ साथ जो गौ माता टैक्स भी यहाँ पर लगाने की स्कीम अभी बनाई जा रही है। फिर बात करते हैं ये जो सेंटर है बेसिकली यहाँ के जो भी आर्मी या के जो भी पर्सन्स थे उनको किसी न किसी वजह से कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज़ हो गई तो उस वजह से उनको वहाँ पर इस सेंटर के अंदर स्किल प्रोवाइड करवाया जाएगा और जिससे कि उनका जीवन यापन ईजिली हो सके। फिर बात करते हैं यहाँ पर अपन ने बात की है तेलंगाना की। तेलंगाना स्टेट की बात करते हैं। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है तेलंगाना का शो किया गया है। तेलंगाना की जो बाउंड्री है इंडिया के डिफरेंट स्टेट के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है, छत्तीसगढ़ के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है, महाराष्ट्र के साथ और कर्नाटका के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। फिर बात करते हैं
तेलंगाना जो है बेसिकली इसकी कैपिटल हैदराबाद है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी, गवर्नर यहाँ के तमिलिसई सुंदररंजन है। फॉर्मेशन जो हुआ 2 जून 2014 को हुआ था। गेम यहाँ का कबड्डी है। एनिमल जो चीतल यहाँ का स्पॉटेड डियर जिसको कहा जाता है। हाईएस्ट पीक जो है धोलीगुट्टा के नाम से जानी जाती है। डांस यहाँ का पेरेनी शिवाथंडवम नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्क जो है काशू ब्रह्मानंद रेड्डी महावीर हरिना वनस्थली और मुर्गवानी नेशनल पार्क की यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की 119 सीट्स, विधान परिषद की 40, लोकसभा की 17 और राज्यसभा की 7 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर अपने यहाँ पर करंट न्यूज़ ऑफ तेलंगाना की बात करते हैं तो गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई। भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल स्टार्ट किया गया। विश्व का सबसे बड़ा जो मेडिटेशन सेंटर है वो भी यहाँ के कान्हा शांति वन के अंदर बनाया गया। बाथुकम्मा जो फूलों का त्यौहार है वो भी यहीं पर स्टार्ट किया गया बनाया जाता है। और 2020 को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर है डिक्लेयर किया गया। कृषि मेगा डेटा जो रिकवरी सेंटर है वो भी यहीं पर ओपन किया गया है। हरिता हराम कार्यक्रम योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। निजामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पहला फूड पार्क ओपन किया गया है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है करंट जीके विद रिवीजन, इसको सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कुवैत के प्रधानमंत्री को दोबारा रीअपॉइंटेड किया गया है। सो वो कौन है? शेख शहबाज अल खलीदा है जो है दोबारा रीअपॉइंटेड हुए हैं और ये 8th नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिर बात करते हैं लुडोविक ऑर्बैन जो कि रोमानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी हाल ही में रिज़ाइन किया है। निकोला फर्ग्यूसन स्ट्रगन जो कि स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हैं और योशिहिदे सुगा जो कि जापान के रहने वाले हैं फिर और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। फिर बात की गई यहाँ पर कुवैत की, सो बात करते हैं कुवैत की। सो यहाँ पर आपको कुवैत और इसके जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनका मैप शो किया गया। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है कुवैत का शो किया गया। कुवैत की बाउंड्री पर्शियन सी के साथ टच होती है, इसी के साथ ईरान है, इराक है और सऊदी अरबिया के साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है। फिर यहाँ की जो कैपिटल कुवैत सिटी है, यहाँ के प्रिंस जो है मिशाल अल अहमद अल जब्रार अल शहबाब यहाँ के प्रिंसेस हैं और यहाँ की जो करेंसी है वो कुवैती दिनार चलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 100% जैविक खेती करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सो राइट आंसर होगा लक्षद्वीप, बेसिकली इसमें फर्स्ट पोजिशन पे रहा है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे लद्दाख की बात करते हैं तो यहाँ के जो LG है आर के माथुर जी, उनके द्वारा बेसिकली सेकंड लिटरेचर फेस्टिवल का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो रोशनी अधिनियम अभी यहाँ में चर्चा में रहा था। और सिक्किम की बात करते हैं तो 100% जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य ये बना था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सो राइट आंसर होगा ब्राज़ील की जो कैरोलिना आराउजो है, इनको बेसिकली इस सम्मान से अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और फिर अपने इसी तरह से शाही ईवरा की बात करते हैं तो इनको सशस्त्र रामानुजन प्राइज से सम्मानित किया जाएगा 2021 के अंदर। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में अभी अपनों ने हाल ही में बात की है। और ये जो पुरस्कार है युवा गणितज्ञ पुरस्कार, इनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो एल्जेब्रिक जियोमेट्री के अंदर विशिष्ट पुरस्कार कार्य जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बेसिकली इनको दिया जा रहा है। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड दिवस कब मनाया गया या फिर यूनिसेफ डे कब मनाया गया? सो राइट आंसर होगा 11 दिसंबर को पर्टिकुलर ये डे मनाया गया है। फिर अपने बात करते हैं यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है और इसका जो बनाया गया था ये यूनिसेफ बेसिकली 1946 के अंदर इसका फाउंडेशन हुआ था और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो हेनरिटा एच फोरिया भी बनी हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली न्यूयॉर्क के अंदर प्रेजेंट है। सो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ये बताएंगे कि यूनिसेफ को जो है बेसिकली उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर प्रेजेंट है। और इसी के साथ साथ अपनों ने जो 11 दिसंबर को है बेसिकली इंटरनेशनल माउंटेन डे भी इस दिन मनाया गया था जिसकी थीम रखी गई द माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। और अभी आप मुझे कमेंट्स के अंदर ये भी बताएंगे कि जो भी माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट अभी कितनी हो चुकी है या फिर उसकी हाइट के अंदर कितना चेंज अभी आया है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे 7 दिसंबर की बात करते हैं तो
सशस्त्र झंडा दिवस इस दिन मनाया गया था। 9 दिसंबर की बात करते हैं तो विश्व करप्शन दिवस जो है करप्शन उन्मूलन दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया था। और जो 10 दिसंबर है बेसिकली विश्व मानव अधिकार दिवस इस दिन मनाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है। सो पीएम फानी जो योजना है इसको बेसिकली मंजूरी प्रोवाइड करवाई गई है, जिसका फुल फॉर्म है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव है। इस योजना के तहत पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर इंटरनेट जो है बेसिकली फ्री के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि वाईफाई की फॉर्म में मिलेगा। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जन धन योजना की बात करते हैं तो इसके तहत हर एक गरीब पर्सन का अकाउंट ओपन करवाया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टार्ट किया गया है और इसी तरह से पीएम किसान स्कीम भी बेसिकली स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो भारत की जीडीपी दर है वो बेसिकली क्या रहने का अनुमान लगाया गया है। सो -8% रहने का अनुमान लगाया गया है। इससे पहले ये जो रेटिंग थी पर्टिकुलर 9% रहने का अनुमान लगाया गया था माइनस के अंदर। फिर बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो फाउंडेशन हुआ था वो 1966 के अंदर हुआ था और प्रेजेंट टाइम में इसके जो प्रेसिडेंट है वो मासातो सकावा जापान के हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है फिलीपींस के अंदर प्रेजेंट है। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक इंडियन है, अशोक लवासी जिनका नाम है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जो लास्ट वीडियोज़ हैं उनके रिवीजन की। सो फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण जी है, उनका 41 रैंक पे रही है। और इसी तरह से 100 जो वुमेंस हैं उनके अंदर इंडिया की किरण मजूमदार जी उनका भी स्थान मिला है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर और जो ओरछा सिटी है उनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उनकी सूची में शामिल किया गया। एशिया महाद्वीप का ग्रीन नोबेल पुरस्कार म्यांमार के पोल सेनताऊ को भी मिला है। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई है वो 8848.86 मीटर है। इससे पहले ये जो हाइट थी वो बेसिकली 8848 मीटर थी। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र प्रोत्साहन पुरस्कार जो है इन्वेस्ट इंडिया को अभी मिला है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है 9 दिसंबर को मनाया गया। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक जो है 10th नंबर पे है और 2020 की रैंक जो आई थी उसके अंदर इंडिया 9th पोजीशन पे था। फिर बात करते हैं फिट इंडिया साइक्लोथॉन का दूसरा जो संस्करण है वो किरण रिजिजू जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में न्यूजीलैंड के ग्रेगी बार्सेली को चयन किया गया है। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता के लिए हिम सुरक्षा अभियान स्टार्ट किया। सो हिमाचल प्रदेश के द्वारा बेसिकली स्टार्ट किया गया। और एस जयशंकर ने जिनेवा में संपन्न हुए अफगान सम्मेलन को भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया और अफगानिस्तान को $80 मिलियन की सहायता भी प्रोवाइड करवाई गई है और वहाँ पर इंडिया की तरफ से सहतूत डैम का निर्माण भी करवाया जाएगा। फिर बात करते हैं किस राज्य सरकार ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभियान ऐप स्टार्ट किया। सो आंध्र प्रदेश के द्वारा ये स्टार्ट किया गया। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया गया। और अभी हाल ही में जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसको बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आईसीसी मैन्स ऑफ द प्लेयर डिकेड पुरस्कार 2020 का विजेता विराट कोहली को सिलेक्ट किया गया है। विराट कोहली 22,000 रन बनाने वाले पहले वर्ल्ड के प्लेयर बने जो कि फास्टेस्ट प्लेयर हैं। इसी तरह से वनडे के अंदर 12,000 रन बनाने वाले फास्टेस्ट प्लेयर भी विराट कोहली बने हैं। फिर बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा पंजाब का जो फगवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर अभी मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है। फिर ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं ये जो आपको इंडेक्स या टेबल दिखाया गया है आज के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स की है और यहाँ पर उस पर्सन का फोटो आपको लगा हुआ मिलेगा जो कि जिसने कि लास्ट कमेंट का आंसर यहाँ पे क्वेश्चंस का दिया था। फिर बात करते हैं एट द लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।